कहते हैं हर वस्तु जो भी सृष्टि में है उसकी अपनी एक ऊर्जा होती, चाहे वह वस्तु जीवित है या निर्जीव है। यहाँ तक हमारे घर की एक एक वस्तु उसमें ऊर्जा होती है। पहले टाइम के लोग हमेशा कहते थे कि कोई टूटी वस्तु घर में नहीं रखनी, टूटे बर्तन नहीं रखने, कुछ पुराना कबाड़ नहीं रखना। जो चीज़ें उपयोग में नहीं आती और काफ़ी टाइम तक निरुपयोगी पड़ी रहती हैं, उन वस्तुओं को घर में रखना उचित नहीं होता। अगर वह कभी महीने में एक बार, 2 महीने में, 4 महीने में, साल में एक बार भी यूज़ होती है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो वस्तु हमारी यूज़ की नहीं है, जिसका उपयोग होना ही नहीं है, उस वस्तु को भी कई बार हम संभाल कर सहेज कर रखते हैं कि चलो कभी ना कभी तो ये काम आ जाएगी ना। तो ऐसा करते करते हम घर में काफ़ी वस्तुएं और काफ़ी कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। एक तो इससे घर में जो स्थान है वह भरा रहता है और घर में काफ़ी कोने या कोई स्टोर या कुछ इस तरह उसमें इतना सामान हम इकट्ठा कर कर रख देते हैं कि उस जगह को भी हम उपयोग नहीं कर पाते। दूसरा, पहले के लोग कहते थे कि टूटा हुआ लोहा घर में कभी नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ कांच नहीं होना चाहिए, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, ये सब चीज़ें साथ ही साथ हमें निकालते रहना चाहिए। एक तरह से तो कि घर की सफाई होती रहे, और दूसरी ओर कि ये चीज़ें नेगेटिविटी घर में जो उत्पन्न करती हैं वे ना करें। तो हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान करना पड़ता है। अब देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर हम घर में मंदिर स्थापित करते हैं और हम उसमें पूजा पाठ करते हैं तो उस मंदिर की हमारे घर में एक ऊर्जा जो होती है वह फैली रहती है और उससे हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। दूसरी ओर हम अपने घर में चप्पल, जूते और इस तरह की व्यर्थ की चीज़ें घर में फैला कर रखते हैं, चाहे वो हम अपने बेड साइड में रखते हैं या हम अपने मतलब स्टोर में, बेड के नीचे, इस तरह से कहीं भी रखते हैं, तो ये भी तो नेगेटिव ऊर्जा पैदा करते हैं ना। अब देखो, जूते हैं, वह जूते हम घर के अंदर के अलग, बाहर के में अलग नहीं रखते हैं। जो भी हम बाहर भी पहन कर जाते हैं उसे घर से पहन कर जाते हैं और आकर घर में ही उतारते हैं, घर के अंदर किसी कोने में या किसी कपबोर्ड में। अब वो जूते किस किस जगह पर जाते हैं, हम कहाँ कहाँ चल के आते हैं। यहाँ तक कि जूतों से हम शमशान में भी जाते हैं, जूतों से हम सड़क पर जाते हैं जहाँ पर कोई थूकता है, कोई जानवर पॉटी करते हैं, मतलब इस तरह से गंदगी भी होती है। कई बार बारिश के मौसम में भी हम उन जूतों को पहनकर, चप्पल को पहनकर सारी जगह चलते हैं और वही जूते हम लाकर अपने घर के अंदर रख देते हैं। उन जूतों के साथ क्या आया? उन जूतों के साथ कितने जीवाणु, कितने कीटाणु और कितनी नेगेटिव ऊर्जा आती है, ये हम सोच भी नहीं सकते। और कई लोगों ने तो अपने घर में नियम बनाया होता है कि वो बाहर के जूते बाहर ही स्टैंड या रैक बनाकर उसमें रखते हैं और घर के अंदर सिर्फ बाथरूम चप्पल या घर की चप्पल को ही उपयोग करते हैं। साउथ साइड में अगर हम जाते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि लोग घर के अंदर चप्पल लेकर ही नहीं जाते, वे घर में या तो घर की चप्पल अलग रखते हैं, वह पहन कर जाते हैं, और या फिर अपने कोई मतलब हल्के फुल्के जैसे स्लीपर वगैरह वो पहनते हैं। लेकिन बाहर के जूते चप्पल कभी भी वो घर के अंदर नहीं ले जाते, दरवाजे के बाहर ही उतारते हैं। इवन देन उन लोगों के जब मेहमान भी आते हैं तो नियमानुसार वे भी अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर ही घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम जूते चप्पल बाहर वाले घर में पहन कर आते हैं और वही जूते चप्पल हम किचन में, मंदिर के आसपास, हर जगह हम लेकर घूमते हैं। तो ये भी एक गलत, हमारे हिंदुओं के हिसाब से, और जिस तरह से मर्जी कहिए, घर भी तो एक मंदिर होता है, तो इसमें भी तो इस तरह के हमें जूते चप्पल या कोई चीज़ भी ऐसी अंदर नहीं लानी होती है। दूसरी ओर आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे जो यंगस्टर हैं या नई जनरेशन आ रही है, वो अपने घर में एक बार बना के रखती है जहाँ पर उन्होंने अपना ड्रिंक लेकर और
ये वाइन शराब जो कुछ भी होता है वो लोग वहाँ रखते हैं, सजा कर, दिखा कर, हुक्के का सामान। तो आप सोचिए, एक तरफ तो हमने घर को मंदिर जैसे बनाया, घर में मंदिर बनाया, और दूसरी ओर हम घर में एक शराब खाना भी खोल कर बैठे हैं। तीसरी ओर क्या करते हैं लोग, पूजा करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, परमात्मा को मानते हैं, उनका प्रार्थना, भजन कीर्तन सब करते हैं। और दूसरी ओर घर में उनके अगर फ्रिज को खोला जाए तो उसमें मांस मच्छी ये सब चीज़ें उन्होंने फ्रीजर में रखी होती हैं। और फ्रिज में, और सोचिए एक मुर्गा फार्म से आता है और उसको वहाँ से साफ सूफ करके कट करके दुकानों पे आता है, ठीक है। इसमें 102 दिन में वह शॉप्स पे पहुँचता है, वहाँ से अब उनके भी स्टोर हैं, यानी डीप फ्रीजर उसमें पड़ा होता है। फिर जैसे जैसे लोग लेके जाते हैं तो वो वहाँ से लेकर फिर अपने घर में जाते हैं, वहाँ फ्रीजर में रखते हैं। यानी एक मरी हुई चीज़, एक मरा हुआ जानवर 3 से 4 दिन तक या उससे भी अधिक के लिए तुम्हारे फ्रिज में पड़ा हुआ है। यहाँ तक अपने माँ बाप भाई बंधुओं की जब शरीर छोड़ देते हैं वो लोग, तो उसको 4 घंटे 6 घंटे या एक दिन रखना भी सबको मुसीबत लगता है कि उनके कुछ अपने कुछ रिश्ते नाते जो बच्चे दूर रहते हैं वो आते हैं, तो उनके बाद उन्होंने उनका क्रियाक्रम करना होता है। तो एक दिन भी वो मोर्चरी में रखवा देते हैं, तो घर में रखना उनको सही नहीं लगता। लेकिन मरे हुए जानवरों को कितने कितने दिन तक फ्रिज में रखा जाता है। तो सोचिए, ये उसी घर में मंदिर, उसी घर में पूजा, और उसी घर में शराब खाना, उसी घर में एक मोर्चरी भी बना दी जाती है। तो इससे घर में क्या आएगी? आज जो संसार की हालत हो रही है, जो दुनिया की हालत हो रही है, बच्चे गलत रास्तों पर चल रहे हैं, बच्चों के कोई संस्कार नहीं है, उनके अंदर जो अपने बड़ों का रिगार्ड नहीं है। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर क्या रहे हैं, वो खा क्या रहे हैं, वो पी क्या रहे हैं। इस चीज़ का हमारे जीवन पर बहुत अधिक इफ़ेक्ट पड़ता है। ऊर्जा के अगले भाग में हम बात करेंगे भोजन की ऊर्जा के बारे में। तो ज़रूर ज़रूर देखिए और सुनिए भोजन का प्रभाव।